ओम शांति। तो आज रिवीजन का दूसरा दिन है। तो मुरलियाँ 6 है आज की, जो हमने कल रात को भी अध्ययन की। पर मुरलियों पर जाने से पहले जो कल से क्लब शुरू हुआ है बच्चों के लिए, मैजिकल माइंड किड्स क्लब, तो उसके लिए आज 2 एक्टिविटीज़ हैं। और ये 15 साल से नीचे के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 10, 11, 12, 9, 8, 7 कितने भी साल का बच्चा है, उन सभी के लिए है। तो एक हवाईयन उपचार अनुष्ठान है। एक ऐसा देश है, तो उस देश के अंदर एक ऐसा रस्म या रिवाज, रिचुअल बनी हुई है जिसको बोलते हैं होपोनोपोनो। तो ये क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक होती है प्रेयर की, प्रार्थना की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जितनी भी नकारात्मक भावनाएं होती है, मतलब उसके लिए किसी आत्मा ने कुछ कर दिया, उसने किसी के लिए कुछ किया है अच्छी या बुरी भावना से, या किसी के लिए द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या नकारात्मक भाव है, तो ये प्रार्थना होती है। और मतलब इसके ऊपर बड़े सारे बहुत बड़े बड़े लिटरेचर, किताबें लिखी हुई है कि, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल 4 वाक्य होते हैं। इन्हीं 4 वाक्यों को वो क्या करते हैं? जाप करते हैं, जिसको मंत्र जाप बोलते हैं। तो वो इसकी चैंटिंग करते हैं, लगातार इन्हीं को ही बोलते हैं, इन्हीं को ही लिखते हैं, इन्हीं का ही बारे में कर। जैसे स्वमान के आपको 3 वो बताए थे ना, कि एक उसको लिखना, फिर उसको देखना, उसकी पिक्चर बनाना, और फिर तेज आवाज़ में उसको बोलना। तो ऐसे करने से हमारे अंदर जो ये पाथवेज बने हुए, यहाँ तक वो बात एकदम अंदर सेट हो जाती है ऐसा। और ये जो यहाँ पर बातें लिखी हुई है, जो इस प्रेयर के अंदर होती है, 1972 के जो मुरलियाँ शुरू होंगी इसके बाद में, इस भट्टी के बाद में, उसके अंदर तो पूरा इसके बारे में डिटेल से बात होगी, जो हम बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु आज तो ये बच्चों के लिए है। आई एम सॉरी। एक तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू, कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो उस प्रेयर के अंदर ये 4 बातें वो करते हैं। ये 4 बातें आज बच्चों को एक्शन, यहाँ पर हम एक्शन भी सीख लेंगे जो हमें उनको सिखाने हैं और करवाने हैं। तो पहला है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी 3 बारी कान पकड़ करके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मतलब कि एक अपराधी होता है ना, जो बहुत ज़्यादा क्षमा याचना करता है। फिर आगे है थैंक यू। थैंक यू, झुक करके क्या करना है? थैंक यू 3 बार, थैंक यू, थैंक यू। और फिर लास्ट में है आई लव यू। तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये कोई टेक्निक आज की नहीं है कि आज ही अभी ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है तब हमको ये सब चीज़ें करनी है, बच्चों को सिखानी है, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध का नाम हम सभी ने सुना हुआ है ना? गौतम बुद्ध का नाम हम सभी ने सुना हुआ है। तो गौतम बुद्ध के जीवन के अंदर बचपन से ही जो उनका खुद का चचेरा भाई था, देवदत्त जिनका नाम था, तो वो बचपन से उनसे बहुत बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। फिर धीरे धीरे जब सारा राज्य भाग्य गौतम बुद्ध के हाथ में आया, तो भी उसको बहुत ईर्ष्या रहती थी कि कैसे भी करके बस मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। तो उसने बहुत षड्यंत्र रचे, बहुत कूटनीतियाँ रची कि कुछ तो किया जाए। परंतु फिर बाद में जब गौतम बुद्ध को वैराग्य आ गया और वो संन्यास मार्ग के लिए निकल गए, तो फिर उसने देखा देवदत्त ने कि इसका तो बहुत प्रचार हो रहा है, सारे के सारे लोग इसके पास जा रहे हैं इसके अनुयायी बनने के लिए। तो देवदत्त ने भी संन्यास धारण कर लिया, लेकिन उसकी असली इच्छा संपूर्णता को प्राप्त करने, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए नहीं थी। उसने संन्यास सिर्फ इसलिए धारण किया ताकि जितने भी जिज्ञासु उसके पास जा रहे हैं उन सभी जिज्ञासुओं को मैं अपने पास लेकर के आऊँ। और उसने ऐसा ही किया। गौतम बुद्ध के पास जितने भी अनुयायी थे या जितने भी जिज्ञासु थे, वो सभी के सभी जिज्ञासुओं को वो अपने पास लेकर के आ गया। और उसने अलग से ही अपना एक मठ या एक संस्था बोलो, कुछ भी बोलो, उसने शुरू कर लिया। अपनी सांस के लास्ट समय तक भी उसने सिर्फ ये किया। और जब लास्ट में देवदत्त ने प्राण त्यागे, तो बिल्कुल ईर्ष्या के वश इसी कारण से उसका शरीर छूटा, दुख के अंदर शरीर छूटा। महावीर स्वामी का नाम हम सभी ने सुना हुआ है।
तो महावीर स्वामी का ही एक शिष्य था जिनका नाम था महाकाल गोशाल। इनकी भी, गोशाल की तो बहुत सारी कहानियां भी हैं। ये इनका ही शिष्य था और दिखाते हैं कि इनको महावीर स्वामी से ईर्ष्या हो गई थी, अपने गुरु से इनको ईर्ष्या हो गई थी। और ईर्ष्या हो गई तो फिर इन्होंने भी बहुत कुछ गलत गलत चीज़ें किया, ये सब हुआ। क्राइस्ट के जीवन में भी बताते हैं कि उनके एक शिष्य थे, 12 शिष्यों में से जुडास जिनका नाम था। तो उन जुडास को क्या था, बाकी जो भी शिष्य थे, जो उस दिन भी आपको कहानी में सुनाया था कि कोई मछुआरा था, कोई लकड़हारा था, कोई पशु, इन सब चीज़ों को पालने वाला था। लेकिन ये जो जुडास था, ये ऐसा था जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड था, ईसा मसीह से भी ज़्यादा, मतलब कि उनसे अच्छा पढ़ा लिखा था। तो जब इसने देखा कि ईसा मसीह का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, लोग इनकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं, इनके प्रवचनों की तरफ, तो जुडास ने भी क्या किया, जो वहाँ का राजा था, जो कि ईसा मसीह का विरोधी था, उसने कुछ थोड़े से रुपए के अंदर ईसा मसीह को बेच दिया, माना इनका गफलत कर दिया, इनके साथ में क्या बोलते हैं, बेईमानी कर दी कुछ पैसों के लिए। तो लेकिन इन तीनों का क्या बताते हैं कि चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे यीशु हो, इन तीनों का लास्ट समय तक उन तीनों के लिए जो भाव रहा वो हमेशा करुणा का ही रहा, हमेशा करुणा का भाव रहा कि जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये अपने कर्मों के अधीन है, ये इनका स्वभाव संस्कार इनके ऐसे बन चुका है। तो लेकिन इन आत्माओं के जीवन के अंत में जाकर के बताते हैं कि इन आत्माओं ने लास्ट में इसी स्थिति को अनुभव किया कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर भी हम पर करुणा रखी और हम आपसे स्नेह करते हैं, अब जैसे कि हम आपके ही हो गए हैं। मरणोपरांत उनके ऐसे ऐसे चीज़ें कहानियों में दिखाते हैं। पति पत्नी के जो भी रिलेशन होते हैं, जिनके अंदर बहुत खटास आ जाती है, ये ऐसा रिश्ता होता है ना जिसको रहना भी, जैसे जया किशोरी जी कहते हैं कि मैं तो बहुत सोच समझ करके कुछ भी करना है। कारण क्या है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के साथ में एक घर के अंदर अगले 60-70 साल जीवन के निकालने हैं। बड़ा अच्छा वो इस विषय के अंदर बोलते हैं। तो अभी ऐसा रिश्ता होता है, तो बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने अब तो इस चीज़ों पर रिसर्च की है और उन्होंने ये बातें बताई है कि सिर्फ क्षमा मांगने से, सिर्फ धन्यवाद का भाव प्रकट करने से, सिर्फ स्नेह का भाव प्रकट करने से जो बुरे बुरे रिश्ते थे वो भी अच्छे हो गए हैं। और हम तो अमृत वेले उठने वाले हैं, तो ऐसी कोई भी आत्मा है जिससे हमें माफ़ी मांगनी है, क्षमा याचना करनी है, जिससे हमें बताना है कि हम आपसे ऊपर ऊपर से ऐसे हैं पर सच में हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, या जिनका दिल से हमने कुछ कर दिया और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, कुछ बुरा कर दिया है, कुछ कम कर दिया है, तो हम उनका धन्यवाद, तो अमृत वेले उठ करके उस आत्मा को इमर्ज करके अगर ये भी करेंगे तो कुछ ही दिनों में हम अपने रिश्ते को भी महसूस करेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। तो आज की पहली एक्टिविटी यही है कि बच्चों को ये चारों एक्शन रिकॉर्ड करके वीडियो बना करके भेजनी है। अगर कितने भाग्यशाली वो बच्चे होंगे जो बचपन में ही सीख जाएंगे, जो बचपन में सीख जाएंगे। आजकल के बच्चे सॉरी, उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, टूट गई तो वो टूट गई, सॉरी का भाव ऐसा, और सॉरी होगा भी तो कहाँ से होगा, ऊपर ऊपर से होगा। और दोस्तों के लिए भी वो कितना कुछ अंदर नेगेटिविटी उनको भरी रहती है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ईर्ष्या आ जाती है, या मार्क्स कम ज़्यादा आ गए हैं तो उनको अंदर में तकलीफ होती है, दर्द होता है। अभी का समय थोड़ा अलग हो गया है ना, इसलिए तो आज ये चारों एक्शन बच्चों को सिखाने हैं। दूसरा काम क्या करना है, उन बच्चों को चाहे अपनी नोटबुक में, चाहे ड्राइंग बुक में, या कोई अच्छा पोस्टर या कोई अच्छा पेपर लेकर के उसके ऊपर इन सेंटेंस को, इन वाक्यों को लिखना है सुंदर सुंदर। जैसे मैं कुछ फोटो दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसा सर्कल बना करके, फ्लावर्स बना करके, कुछ भी सुंदर तरीके से, पत्ते, ये माना ऐसे कुछ भी हैं, चारों आ गए हैं। क्षमा याचना, क्षमादान, आभार और प्रेम। फॉरगिव का मतलब यही होता है ना, क्षमा दान कर दिया, और आई एम सॉरी का मतलब है कि मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, ऐसा, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, क्षमादान ही होगा फिर। तो ये है 4। तो ये है आज का उन बच्चों के लिए टास्क है, ये दोनों
कि एक्शन करने हैं और साथ में ड्राइंग या पोस्टर या जो भी उनको अच्छा लगे सुंदर तरीके से बना करके भेजना है। आओ मुरली का आई एम सॉरी 3 बारी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और चौथा आई लव यू, आई लव। जैसे छोटे बच्चों को तो ये भी, छोटे बच्चे तो वो ये भी कर सकते हैं आई लव यू, जिससे भी वो करते हैं अपना दोस्त है या अपने पेरेंट्स हैं या, और अगर करना चाहें तो उनको प्रकृति के लिए भी सिखा सकते हैं। अगर आप उनको और कुछ नहीं तो आज ये भी एक चीज़ सिखा सकते हो कि हमको ये एक्टिविटी आज प्रकृति के साथ में करनी है। प्रकृति को बोलना है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हे धरती माता आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हे धरती माता प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, हे धरती माता थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, झुक झुक करके, और हे धरती माता आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ताकि उनके अंदर वो भाव पैदा हो। ये संस्कार भरने, पहले ये संस्कार माता पिता को देख करके बच्चों में अपने आप आ जाते थे, इतने बजे उठना है, पाठ पूजा करनी है, ये करना है। अभी माँ बाप भी बिजी हैं, उनको भी इधर उधर जाना है ड्यूटीज़ पर, तो बच्चे तो टू मच बिजी हैं, तो इसके लिए सब ऐसा भाग दौड़ में हो गया, इसलिए अलग से आज सिखाना पड़ रही है चीज़ें। बाकी इसकी पूरी चर्चा आगे की भट्टी में होगी। आओ जिनकी आज बारी है मुरली सुनाने की, राजकुमार भाई जी 13 मार्च 1971 और 18 मार्च 1971 की मुरली का रिवीजन क्वेश्चन आंसर मेथड के साथ में। ओम शांति। ओम शांति। 13/1/1971 बंधन मुक्त आत्माओं की निशानी। पहला प्रश्न उसमें, जो बंधन मुक्त आत्मा होगी उसकी निशानी क्या होगी? पहले आप लोग बताओ फिर ये बताएंगे, कल मुरलियाँ सबने पढ़ी है ना। जो बंधन मुक्त होंगे उसकी निशानी क्या होगी? अब बोलो। उत्तर है, जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। दूसरा प्रश्न है, योगी का गुण व लक्षण क्या होगा? उत्तर, जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकार स्वतः ही बन जाता है। तीसरा, योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? उत्तर, क्योंकि बीज से योग कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त होता है। चौथा है, बंधन मुक्त के लिए कौन से 2 शब्द है? वह है 2 शब्द, एक है साक्षी, दूसरा है साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। पांचवा है, सूरवीर रूप का साक्षात्कार किया। उत्तर, सूरवीर कभी घबराते नहीं, लेकिन सूरवीर के सामने आने वाली आत्मा सब डरती है, घबराती हुई है। अब 18/3/1971 से, धारणा रूपी 2 कौन सी शक्ति है? धारणा रूपी 2 कौन सी शक्ति है? उत्तर, एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। दूसरा, भट्टी से, आज की भट्टी से कौन से वरदान प्राप्त किए? उत्तर, एक वरदान मिला शक्तिवान भव, दूसरा वरदान मिला सदैव आवे एक रस अवस्था का। तीसरा प्रश्न है मुरली से, स्टेज पर एक्टर कौन सी मुख्य बात ध्यान में रहती है? स्टेज पर एक्टर कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रहती है? उत्तर, अटेंशन और एक्यूरेसी, यह दोनों बातें याद रहती है। चौथा है, इस भट्टी से कितना सर्टिफिकेट मिला? उत्तर है, एक अपने आप से सेटिस्फाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा
सर्व को सेटिस्फाई करने का सर्टिफिकेट लेना है। तीसरा, संपूर्ण समर्पण बनने का। चौथा, जो भी ज्ञान की युक्ति मिली उसको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। यह चारों ही सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना है। और पांचवा, प्रतिज्ञा कैसी करनी है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसका पूरा करने के लिए सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी नहीं हटेंगे। सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। इसका यादगार अचल रस है। ओम शांति। सुरेंद्र भाई जी 25 मार्च और 9 अप्रैल की मुरली का रिवीजन कराने के लिए आएंगे। बाबा के महावाक्य प्रश्न उत्तर के माध्यम से उच्चारणी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक और नशे निशाने में सदैव रहते हैं? हाँ, सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अलौकिक नशा और निशाना कौन सा है? ईश्वरीय जन्म का। क्वेश्चन नंबर 3, पारलौकिक का नशा और निशाना कौन सा है? उत्तर, भविष्य का जन्म का। प्रश्न नंबर 4, अलौकिक नशे से क्या बनेंगे? आंसर, अलौकिक नशे और निशाने से अलौकिक नशे और निशाने से क्या बनेंगे? अलौकिक नशे और निशाने से प्यारे बन जाएंगे। अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे। उलट हो गया है। कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न। दो बार लिख दिए ना। अलौकिक नशे और निशाने से क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे। और क्वेश्चन नंबर 5, पारलौकिक नशे और निशाने से क्या बनेंगे? आंसर, पारलौकिक और नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। क्वेश्चन नंबर 6, अभी सभी को न्यारा कैसे बनेंगे? न्यारा कैसे बनाएंगे? आंसर, अपनी देह से ही जब न्यारे बनेंगे तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? आंसर, न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? आंसर, सर्विस से न्यारे बनने का, अपनी देह से न्यारे, और जो आत्मा में पुराने संस्कार हैं उनसे न्यारे बनो। क्वेश्चन नंबर 9, प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? आंसर, प्यारे बनने के बजाय बाप दादा के दिल रूपी तप से दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? आंसर, अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन का भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं है लेकिन स्वार्थ से है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ अर्थात देह अभिमान, देह की समृद्धि देह का लगाव से है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? आंसर, उसका सहज पुरुषार्थ है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो और स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप कैसे बनेंगे? एक शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आवागमन का इस चक्र से आवागमन का चक्कर से कैसे मुक्त होंगे?
कभी उच्च स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो। यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का है, ये चक्कर, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती हो। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद ही हो जाएगा, इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे और याद रखना है कि तीसरा ना कोई। क्वेश्चन नंबर 17, इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्वेश्वर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मकुमारियों की जय, और आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। ओम शांति। अब डेट 9/4/71 की अव्यक्त स्थिति में सब गुणों का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 1, अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? न्यारा और प्यारा। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव होता है, कैसे? अव्यक्त स्थिति में जो संग युग की विशेष गुणों की महिमा करते हैं वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है और नॉलेजफुल भी है। इसमें सातों गुण मतलब शांति, ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया? आंसर, एक ही समय में सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। क्वेश्चन नंबर 4, बाहरी मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को साथ साथ रखो, कैसे? अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप का श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, जिस समय सर्विस करते हो उस समय क्या लक्ष्य रखो? आंसर, ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7, सुनाने वाले अनेक हैं लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप हो, कैसे? आंसर, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र कैसे बनाया जाता है? आंसर, चरित्र का चित्र बनता है, ऐसे ही चरित्रवान हो तब ही चित्र बनाया जाता है। यह एक चित्र स्मृति में रख कर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्व बातों में न्यारा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना है, कौन सा? आंसर, जीते जी मरना, बार बार जीते जी मरना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोत्तम पुरुषार्थी के कौन से लक्षण विशेष होते हैं? आंसर, सोचना और बोलना करना तीनों ही एक समान और बाप समान हो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो क्या करें? उत्तर, देखना है कि अपने वायदों को याद रखना है और नारे जो गाए जाते हैं एक है एक ही मत पर चलेंगे और पक्का रखना है, सदैव पक्का रखना है। ओम शांति। पुष्पवन 15 अप्रैल और 18 अप्रैल की मुरली का रिविजन कराएंगे। आराम से 1 मिनट बाबा को याद करिए, रिलैक्स हो जाए। ओम शांति। दादा मधुबन। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों के 3 कार्य कौन से हैं? त्रिमूर्ति बाप के बच्चों के 3 कार्य स्थापना, पालना और विनाश।
महादानी के पास कैसी भीड़ लगेगी? भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। क्यों सिस्टम में 60 संदेश देते हैं? किसको कहते हैं संपूर्ण आगे स्टेज? नंबर भी बोलो। तीसरा, किसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज? उत्तर, वैध को बदलकर समर्थ में बदलना संपूर्ण स्टेज। मुख्य 3 दान बताइए। उत्तर, चौथा, मुख्य 3 दान बताइए। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा के द्वारा दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान, तीसरा कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। 5वां, कर्म में दान करने वाले कैसे नजर आएंगे? उत्तर, एक तो फरिश्ता स्वरूप नजर आएंगे, दूसरा सर्व वरदानी मूर्त। 18/4/71। ओम शांति। अवध बाप दादा मधुबन। जो स्वयं मन मनोभाव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। दूसरा, अगर कोई शांति का प्यासा उसको शांति मिल जाए तो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएगा। तीसरा, सतयुग में तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति ऊपर विजय प्राप्त करने से हुई है। चौथा, यह भी हिस्सा जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना, कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थी घायल कर देना, यह हिस्सा हुई है। 5वां, आजकल जो अपने को उच्च महान समझते हैं वह सिर झुकाएंगे अर्थात महसूस करेंगे। 6ठा, जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल भक्त प्रत्यक्ष होते जाएंगे। 7वां, महानता लाने के लिए ज्ञान की महत्ता में जाना है। जितना जितना ज्ञान की महत्ता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। ओम शांति। तो केवल ये जो दो दिनों से रिवीजन हो रहा है, चाहे कल हुआ चाहे आज हुआ, कल सिर्फ महावाक्य सुना के महावाक्य के रूप में, आज प्रश्न उत्तर लिए और लास्ट वाली मुरली के 10 महावाक्य सुनाए थे। अगर आप ये जो अभी तक मुरलियाँ हुई 16 मुरलियाँ हो गई है, 10 कल 6 आज, तो ये 16 मुरलियाँ जो हुई है इनकी अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की है लेकिन सिर्फ ये ऑडियो जो है जो आज की और कल की वो भी सुन ली तो बस आप मेरे भाव को समझ जाओ और पेपर बहुत अच्छे से निकाल लोगे, क्योंकि मेन चीज़ें ही ये लोग आपके आगे रख रहे हैं, ये उसमें सब आने वाली हैं चीज़ें। तो कल की मुरली है जो आज रात को मध्याह्न करेंगे, 6 मुरलियाँ। तो 19 अप्रैल और 19 और 29 अप्रैल की मुरली रितुबेन, ठीक है, रितुबेन रिवाइज कराएंगे। फिर 6/5/71 और 20/5/71 की मुरली अंजुबेन रिवाइज कराएंगे। 6/5/71, 20/5/71, 6/5 और 20/5। फिर आगे कुसुम है 24/5 और 30/5 की मुरली कराएंगे, 24/5 और 30/5 की कराएंगे। लेकिन कौन से मेथड के साथ कराएंगे? अपनी अपनी मुरली लिख ली ना दोनों ने। तो 30 ये मुरली कौन से मेथड से यूज कराएंगे? प्रश्न उत्तर के मेथड से नहीं कराएंगे, ये आप कराएंगे एक्शन मेथड से। एक्शन मेथड कौन सा था जो उसने बताया था? वर्ड एक्शन मेथड, कि मुरली के अंदर बाबा ने बोल दिया है कि महावीर है हम, तो इसके ऊपर आपको अपने पास में आज तैयार कर लेनी है। मुरली के अंदर से जो भी स्वमान है या पॉइंट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं और एक्शन में कल इन लोगों के आगे वो रखने हैं। फिर बाद में सुना भी देना है कि मैंने ये समझाया है, पर प्रेजेंट कैसे करना है? एक्शन दिखा करके, जैसे आज जिन्होंने क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट किया तो आपको एक्शन में करना है। हो जाएगा?
हेल्प चाहिए तो ले लेना, तैयार है हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये है, बाकी एक्शन से तैयार करना, नहीं हो तो फिर तो महावाक्य है ही, वो तो करना ही है, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि जो शब्द मुरली के अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालोगे आप, तो उसको एक्शन के अंदर हमको सबके आगे, क्योंकि कल भी अव्यक्त मुरली जो चली है, कल की अव्यक्त मुरली जो चली है 29 दिसंबर की, तो उसके अंदर बाबा ने लास्ट पन्ने पर जाकर के ये बोला है कि पुरुषार्थ भी कैसा करना है, रमणीक करना है। तो हमको थोड़ा इंजॉय करते करते सभी मुरलियों को आगे आगे क्रॉस करना है, ठीक है। ओम शांति। बाकी आज ये सभी बच्चों से आपको करवाना है, सिखाना है, वो बच्चे सब सीख ले ताकि ये सब चीजें। रेड लाइट।